ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। हम आज के वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बिना किसी नियम, बिना किसी परहेज, बिना ब्रह्मचर्य के निरंतर जाप करने पर आपका आज्ञा चक्र कितने दिनों में खुल जाएगा, कितने दिनों में आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, कितनों दिनों में आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई कोई शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जाप तो करते हैं, वो न तो किसी नियम का पालन करते हैं, ना ही किसी प्रकार का व्रत उपवास करते हैं, ना ही वो किसी प्रकार का हवन यज्ञ करते हैं, ना ही वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, ना ही अभिषेक करते हैं, ना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, साथ में ध्यान करते हैं। ना उन्हें माला से मतलब है, सिर्फ बैठने के लिए एक आसन का प्रयोग करते हैं। वो सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान ही करते हैं। क्या ऐसे साधकों को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी? उनके आज्ञा चक्र का जागरण होगा? अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तो कितने दिनों में होगी? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। विषय बड़ा ही गंभीर और सूक्ष्म है, अतः आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना समझना, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आप इसे बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को पूरा ही देखना। अगर परम कल्याण साधन चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, शास्त्रों में परमात्मा प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई पूजा पाठ करता है यानी भक्ति करता है, कोई योग मार्ग को अपनाता है, तो कोई यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करता है, कोई मंत्र जाप के द्वारा उनका ध्यान करता है, कोई भगवान के साकार विग्रह की पूजा करता है, तो कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कोई समर्पण भाव से भक्ति करते हैं। सांख्य, योग, वेदांत आदि कई मार्ग हैं जिस पर चलकर भक्तों ने अपने इष्ट की प्राप्ति की है। ये सभी मार्ग शास्त्र सम्मत हैं। हमारा विषय इन पर चर्चा करना नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो लोग बिना नियम, परहेज और ब्रह्मचर्य के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और साथ में ध्यान करते हैं, इसके अलावा वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, ना ही भगवान को भोग प्रसाद देते हैं, शिव मंदिर जाकर या घर पर भी अभिषेक नहीं करते, तो क्या उन्हें सिद्धि मिलेगी? उनकी कुंडली शक्ति जागृत होगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी कि नहीं होगी? शास्त्र का वचन है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो होता ये है, जब कोई साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से इससे जो ध्वनि निकलती है, बस उसी का सारा खेल होता है। इस संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गुंजायमान है। ठीक वैसे ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय यानी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अगर इसमें ओम जोड़ देते हैं तो फिर ये षडाक्षरी हो जाता है। प्रभाव बराबर ही रहता है। मंत्र जाप करने पर एक ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में पहले से ही ये ध्वनि मौजूद है। मंत्र जाप करने पर शरीर में कंपन होते हैं और कंपन उस ब्रह्मांडीय तरंग से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टकराते हैं। टकराने के बाद वो ऊर्जा हमारे शरीर में आकर्षित होकर के आती है। तो शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति जो सोई पड़ी रहती है, उसमें स्पंदन होना शुरू होता है। जब उसमें स्पंदन होता है तो वो धीरे धीरे जागृत होती है। ये मूलाधार
चक्र के नीचे C1 स्थान पर सोई हुई रहती है। जब इसमें स्पंदन होता है तो सबसे पहले ये मूलाधार चक्र को पार करती है, उसे जागृत करती है, फिर इंद्रिय चक्र को, फिर नाभि चक्र को, हृदय चक्र को, कंठ चक्र को पार करते हुए ये ऊपर को उठने लगती है। और जब ये ऊपर जाकर के आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो वहां पर दिव्य दृष्टि का स्थान है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। जब ये पूरी तरीके से कुंडलिनी शक्ति की सहायता से खुल जाता है तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस समय ऐसा लगता है जैसे ही कंठ चक्र को ये पार करेगी, जिस विशुद्धि चक्र जिसको कहा जाता है, ये कंठ चक्र को पार जैसे ही करेगी तो आपको सबसे पहली सिद्धि जो मिलेगी वो वाक सिद्धि होगी। वाक सिद्धि, आपकी कही हुई बात सत्य हो जाएगी। जब ये आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी तो वहां पर विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। 2-4 अनुभव मैं आपको बताता हूं। जब आप साधना करेंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में पहुंचेगी, नीचे के चक्र सभी खोलते हुए जब वहां पहुंचेगी तो आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव महसूस होगा, चंचुराहट महसूस होगी, खुजली जैसा आभास होगा, हल्का सा सर में दर्द भी हो सकता है। ये प्राइमरी लक्षण है। कभी कभी ध्यान की डीप अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया है, हवा में तैर रहा है। कभी ऐसा भी लग सकता है कि हमारा शरीर है ही नहीं, जो मंत्र जाप चल रहा है वो हमारी आत्मा से आवाज उठ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि अब हमें शीघ्र ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली है। देखिए मित्रों, ये सब एक दिन में नहीं होना है। मंत्र जाप करने से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे शरीर से टकरा करके हमारे शरीर के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, वहां पर जो हमारा ओरा है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। और वो ओरा जितना ही विकसित होता जाएगा, हमारा सूक्ष्म शरीर उतना ही बलिष्ठ होता चला जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आसपास मौजूद है वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती, उस साधक पर जिसका ओरा मजबूत हो चुका है। तो ये लक्षण जब आपको पता लगे तो आप जान जाइए कि आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आज्ञा चक्र का जागरण करके आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली है। ये काम, जैसे मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय की मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इसका पहला पुरस्चरण जो होता है वो 5 लाख जप का होता है। 5 लाख जप पूरा करने के बाद ये स्थिति बन सकती है। बहुतों की बनती है और बहुतों की नहीं बनती है। उसमें भी एक कारण होता है। ये हमारे कर्म संस्कार जो हैं, जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो कर्म संस्कार जलाने के लिए एक पुरस्चरण में सिद्धि प्राप्त ना हो तो 2 या 3 या 4 पुरस्चरण करने पड़ सकते हैं। एक पुरस्चरण 5 लाख का होता है, 10 लाख पे खुल सकती है दिव्य दृष्टि, 15, 20, 25 लाख पे खुल सकती है, लेकिन खुलती जरूर है, ये श्योरिटी है। क्योंकि शुभ विचारों के साथ, शुभ भावनाओं के साथ किया गया कार्य कभी अशुभ परिणाम नहीं देता और वो कार्य सिद्ध भी होता है, क्योंकि उस समय दैवी शक्तियां
हमारी मदद के लिए तत्पर रहती हैं। तो ये इस तरीके से जब आप साधना करेंगे, सिर्फ मंत्र जाप करेंगे, ध्यान और मंत्र जाप, तो ये स्थिति आपकी बहुत शीघ्र बन जाएगी और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है तो आपको त्रिकालज्ञता भी प्राप्त होगी। तीनों कालों का ज्ञान आपको हो जाएगा, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन जितना हम कह रहे हैं, जितना ये सुनने में सरल लग रहा है, उतना है नहीं। जब साधक साधना करने बैठता है तो उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मन ही नहीं बैठने को करता है। साधना पे बैठे, अगर जिद करके बैठ भी गए तो फिर क्या होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा मन करता है, तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और एक बार जब ये कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र को पार कर आज्ञा चक्र तक आ जाती है, फिर आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। फिर का आगे का रास्ता जो है बड़ा ही सुहावना है। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, स्वतः सब कुछ होने लगता है। इसके लिए आपको एक योगी गुरु की आवश्यकता है, जो आपका बीच बीच में मार्गदर्शन, जहां पर भी आप अटके वहां का मार्गदर्शन आपको प्राप्त कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। एक चीज और बता दूं, जाप जब हम करते हैं तो जाप 3 तरीके से करते हैं। एक तो वाचिक होता है, बोल बोल के करते हैं, इसका अपना महत्व है। इसका क्या महत्व है, जब हम बोल बोल के जाप करते हैं तो हमारे मुख से निकले हुए शब्द एक कंपन के रूप में, एक ध्वनि के रूप में हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और चारों तरफ का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, जिससे आगे चल के हमें एकाग्रता में बड़ी सहायता मिलती है। यदि एकाग्रता नहीं हुई तो मंत्र जाप व्यर्थ हुआ, कोई परिणाम अभी नहीं दे पाएगा वो, जब तक एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता लाने के लिए ही तो मंत्र जाप किया जाता है। और दिव्य दृष्टि तो है, खुली हुई है, हमें वहां पहुंचना भर है। तो जब हम बोल बोल के जाप करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आसपास जो है वो भाग जाएगी, उसके ध्वनि कंपन जो होते हैं उसे टकरा करके भाग जाएगी। अब ये चीज कहो दिखाई दे जाए तो ये दिखाई देने वाली नहीं है, ये सूक्ष्म चीज है, ये अनुभव में आती है। हालांकि आजकल के वैज्ञानिकों ने बहुत से एपरेटस बना रखे हैं, इक्विपमेंट्स बना रखे हैं, जिनकी सहायता से वो हमारे ओरा का मापन भी कर लेते हैं, जो आवामंडल होता है उसका मापन भी कर लेते हैं, हमारी सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों का भी मापन कर लेते हैं। ये विज्ञान का विषय है, इस पे खोज जारी है। दूसरा जो वो होता है जप का तरीका, वो होता है उपांशु। उपांशु में ओठ चलते हैं, जीभ चलती है, आवाज इतनी कम होती है कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति सुन नहीं पाता। जब आपका वाचिक जप सिद्ध हो जाएगा तो आप उपांशु में अपने आप पहुंच जाएंगे, और जब उपांशु जप आपका सिद्ध हो जाएगा तो मानसिक जप में आप अपने आप पहुंचेंगे। कोशिश करके आप नहीं पहुंचने वाले, ये स्वतः होगा। और जब ये स्वतः होगा तो जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा कभी नहीं होता। आप जिद करके करेंगे तो आपको शरीर में जो ऊर्जा की मात्रा है वो कम अथवा अधिक हो सकती है, आपके चक्रों को डिसबैलेंस कर सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादा जप करने वाले व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन डरे नहीं, आपको डराया नहीं जा रहा है। ये नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो इस तरीके की विकृतियों को भी ठीक करता है, ये पैदा नहीं करता। सबसे निरापद मंत्र है।
बहुत ही शीतल मंत्र है ये। जैसे महामृत्युंजय है, उग्र मंत्र है। माता दुर्गा का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये उग्र मंत्र है। इनमें ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन इस मंत्र के लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी कुंडली शक्ति आसानी से जागृत होगी। मानसिक जप 1000 गुना अधिक फल देता है। तो यदि जब आप मानसिक जप में पहुंच जाएंगे तो ये सारी घटनाएं आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी और अतिशीघ्र आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत होगी, साथ ही साथ आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। दूसरे के जो सामने बैठा व्यक्ति है उसके मन में क्या चल रहा है ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जानकारी इसकी भी हो जाएगी। आप दूर बैठे व्यक्ति के पास अपने विचारों को भेज सकोगे। विचार संप्रेषण की सिद्धि आपको आज्ञा चक्र से मिलती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आज्ञा चक्र के जागृत होते ही बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। तो आप लगे रहिए, साधना करते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे लगातार बेड़ा पार, ये आप समझ लीजिए। तो जहां तक मैं आशा करता हूं कि जो मैंने ये जानकारी आपको दी है वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।